परेशानी वही समझता है जो परेशानी झेला हुआ होता है, जिसके ऊपर जो बीतती है उसी को पता होता है कौन कैसा है और क्या है। इस दुनिया में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप से परेशान है, कोई अपने बच्चों से परेशान है, कोई किसी से परेशान है, कोई अपने पड़ोसी से परेशान है, कोई अपनी माँ से परेशान है, कोई बाप से परेशान है, कोई अपनी बेटी से परेशान है। बेटा बाप पर जीना कर रहा है, ऐसा अधिकांश देखने को मिलता रहता है। आपने भी अक्सर देखा होगा कि जब किसी भी व्यक्ति की शादी होती है तो उसकी जो पत्नी होती है वो उसके थोड़े विपरीत मिलती है, उल्टा मिलती है। जैसे पति चालाक है तो पत्नी सीधी होगी, पति दुष्ट है तो पत्नी सज्जन होगी, या किसी की पत्नी दुष्ट है तो पति सज्जन होगा, किसी की पत्नी पाखंडी है तो उसका पति बहुत भोला होगा, या किसी की पत्नी चालाक है तो उसका पति सज्जन होगा। इस तरह से उल्टा उल्टा हो जाता है। और ऐसा भी हो जाता है कि पति चालाक और पत्नी भी चालाक है, दोनों एक जैसे भी मिल जाते हैं और उसके विपरीत भी मिल जाते हैं। तो यह कोई चीज निश्चित नहीं है, या हर चीज अनिश्चित है। किसी की औलाद अच्छी निकलती है तो किसी की औलाद बुरी निकल जाती है, किसी के पिताजी बुरे निकल जाते हैं तो किसी का बेटा बुरा निकल जाता है, या कोई चीज निश्चित नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम बता दें कि जब जो इंसान हद से ज्यादा दुष्ट होता है, पाखंडी होता है, स्वार्थी होता है हद से ज्यादा, उसे सिर्फ अपना स्वार्थ के अलावा और कुछ उससे कोई मतलब होता ही नहीं है। जो इस तरह की सोच रखते हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, जो हद से ज्यादा स्वार्थी होते हैं, वो किसी को भी अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो किसी को भी नहीं देखते हैं। फ्रेंड्स, स्वार्थ होना एक लिमिट में सही है। स्वार्थ वहां तक सही होता है जहां तक दूसरों का नुकसान ना हो। अपने स्वार्थ के बारे में सोचना ही गलत नहीं है, सही है, लेकिन लिमिट में स्वार्थ होना चाहिए। उतना स्वार्थ होना चाहिए जिससे किसी और को नुकसान ना हो। ऐसा स्वार्थ होना चाहिए जो अपना फायदा हो तो किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अपना फायदा हो गया और दूसरों का हद से ज्यादा नुकसान हो गया, वो इंसान पाखंडी होता है। लेकिन जो स्वार्थ के बारे में सोचता है, सिर्फ दूसरों का नुकसान नहीं करता होता और उसका फायदा हो जाता है, या उस सामने वाले का भी फायदा है अपना भी फायदा है, तो वो स्वार्थ नहीं होता है। अपने बारे में अच्छा सोचना, भला सोचना, ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाकर, दूसरों को हानि पहुंचाकर, या दूसरों की जान लेकर अपना फायदा देखना, ये समझदारी नहीं है, ये स्वार्थ नहीं है, ये दुष्टता है। ये ऐसे लोग पाखंडी होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हद से ज्यादा स्वार्थी होता है, अपने स्वार्थ के आगे वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, कुछ भी कर सकता है। या इस तरह के लोगों की जब शादी हो जाती है तो पत्नी थोड़ा विपरीत मिलती है। पत्नी के अंदर बिल्कुल स्वार्थ नहीं होता है, वो हद से ज्यादा देशभक्ति होती है, और पति होता है वो देश का गद्दार होता है, और पत्नी देशभक्ति होती है। जब दोनों विपरीत मिल जाते हैं तो उनकी बनी हुई बहुत कम रहती है, उनमें थोड़ा मन मुटाव रहता है, क्योंकि पत्नी की सोच अलग होती है, पति की सोच अलग होती है। पति अपने हिसाब से अपनी सोच को अच्छा समझता है, पत्नी अपनी सोच को अच्छा समझती है। ऐसे ही जो देश के जो गद्दार हैं, अगर उसकी पत्नी से बोलने लग जाए कि हम आपको 50 लाख रुपए देंगे, आपको हमारा एक काम करना है, वो बोलती है क्या कि आपको इस स्कूल में बम लगाना है या इस कॉलेज में बम लगाना है, हम आपको 50 लाख रुपए देंगे या 1 करोड़ रुपए देंगे। तो जो देशभक्ति पत्नी है वो बोलने लगेगी कि 50 लाख की छोड़ो, अगर आप 10 करोड़ भी देंगे ना तब भी ऐसा काम नहीं करूंगी, चाहे आप मेरे शरीर के 10 टुकड़े कर देंगे तब भी मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। मैं अपने देश के लिए मर मिट जाऊंगी, लेकिन अपने देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी नहीं कर सकती। इस तरह की सोच रखने वाली औरत भला सब किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन वो अपने देश के लिए ऐसा नहीं
होने देती है, वो गलत होने को वो हद से ज्यादा रोकती है, वो सत्य के साथ खड़ी रहती है। ऐसी औरत देशभक्ति औरत कहलाती है। लेकिन जो पति है वो उसके उल्टा विपरीत है, वो हद से ज्यादा स्वार्थी है। अगर उसको तो 50 लाख की तो बहुत दूर रही, उसे 30 लाख रुपया भी देने लग जाएंगे तब भी वो राजी हो जाएगा। वो कहने भी लग जाएगा कि बम लगाने में क्या जाएगा, मेरा क्या बिगड़ जाएगा, इतने लोग मर जाएंगे, मेरा क्या जाएगा, अरे अपना काम बनता बाहर में जा जनता। इस तरह की सोच रखने वाला इंसान, और वो थोड़े बहुत पैसों में भी राजी हो जाएगा। जब उसे पता चलेगा कि 1 करोड़ मिलेगा तो उससे ज्यादा दीवाना हो जाएगा। अरे 1 करोड़ दोगे, तुम कहो तो मैं पूरे देश में बम लगा दूं। इस तरह की सोच रखने वाला इंसान, ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए जीने वाले होते हैं, इन्हें दूसरों की परवाह नहीं होती है। दूसरों को कितना नुकसान पहुंचेगा, क्या होगा, देश के लिए क्या होगा, इस तरह की सोच रखने वाले इंसान, ऐसे दोनों पति पत्नियों में बनी नहीं रहती है। पति अपने स्वार्थ के लिए गलत करने को तैयार है, लेकिन पत्नी अपने स्वार्थ के लिए गलत करने को तैयार नहीं है। जहाँ शैतान है वहाँ भगवान है। शैतान का अस्तित्व मिटाने के लिए पॉजिटिव एनर्जी तैयार रहती है, और हमेशा एंड में जीत सच्चाई की होती है, सत्य की ही जीत होती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। शैतान को मिटाने के लिए पॉजिटिव एनर्जी है, और पॉजिटिव एनर्जी को नष्ट करने के लिए शैतानी शक्ति भी तैयार रहती है। इसलिए दोनों में हमेशा संघर्ष चलता रहता है, और एंड में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। तो जो बीवी है वो हद से ज्यादा देशभक्ति है, सत्य के साथ जीने वाली है। ऐसे लोगों के बच्चे माँ बाप को ही जाते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और आपको पता भी होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि कभी कभी, जैसे मान लीजिए ऐसे लोगों का एक बेटा है और उसकी सूरत है पिता की तरह, जो चेहरा है वो बिल्कुल पिता की तरह है, पिता की मतलब पिता की तरह उसका चेहरा है, लेकिन उसकी जो आदतें हैं, जो उसके गुण हैं, वो माँ के हो सकते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि चेहरा है माँ की तरह और उसके गुण होते हैं पिता की तरह। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि चेहरा माँ की तरह ही होता है, माँ से मेल खाता है चेहरा, और उसके गुण भी माँ के ही होते हैं। इस तरह के भी लोग होते हैं, बच्चे होते हैं। इस तरह की सोच रखने वाला इंसान, जब वो बच्चा होता है, वो देशभक्ति होता है, अपने माँ के गुण, उसके अंदर माँ के गुण होते हैं, तो उसका क्या होता है कि उसकी अपनी माँ से बहुत अच्छी बनी हुई रहती है। माँ को वो बहुत ज्यादा सम्मान देता है, इज्जत करता है, और पिता को फिर वो बिल्कुल सम्मान नहीं देता है। और पिता हद से ज्यादा घमंडी हो, अहंकारी हो, वो यह सोचता है कि मेरे बीवी बच्चे मेरी बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे, अरे मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं पति हूँ, मैं इस बच्चे का बाप हूँ, ये मेरी बात नहीं मानेगा तो किसकी बात मानेगा। तो वो गलत करने के लिए उकसाते हैं, जबरदस्ती करते हैं, अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करेगा, तू पढ़ाई नहीं करेगा, पढ़ाई में कुछ नहीं है, तू ये कर, तू ये कर, वैसा कर, तू वहां जा। हद से ज्यादा कंट्रोल करते हैं, और वो अपने आप को बड़ापन दिखाते हैं। वो ऐसा दिखाते हैं कि मैं बड़ा हूँ, बीवी को मेरी बात माननी चाहिए, बच्चे को मेरी बात माननी चाहिए, पति को मेरी बात माननी चाहिए। वो अपनी सोच से अपनी सोच को अच्छा बताते हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो स्वार्थी, ये दुष्ट होता है ना, उसे जब फायदा मिलता है, गलत करने से उसे फायदा मिलता रहता है, तो उसकी एक आदत सी बन जाती है। उसको ऐसा लगने लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा ही कर रहा हूँ, उसे अच्छा लगने लगता है। तो वो सोचता है कि अगर हम सत्य के अनुसार चलेंगे तो क्या हिसाब से तो हम इससे ज्यादा गरीब हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे, हम जो गलत कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इस तरह से वो सोचने लग जाता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, चोर एक न एक दिन पकड़ा जरूर जाता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। गलत करने वाला सामने जरूर आता है, और बहुत जल्दी ही सामने आ जाता है। इसलिए गलत नहीं करना चाहिए, हमें सत्य के साथ खड़े रहना चाहिए। जो सत्य के साथ खड़ा रहता है, ऐसा इंसान दुनिया में सम्मान पाता है, और हद से ज्यादा सम्मान के साथ ही वो जाता है, और वो लंबे समय तक जीवित रहता है। लेकिन जो दुष्ट होता है, गलत करता रहता है, वो पकड़ा जाता है और जल्दी मारा जाता है, और जल्दी ही उसको हद से ज्यादा बेइज्जती की जाती है।
तो फ्रेंड्स, ऐसे ही जो पति हद से ज्यादा दुष्ट है, उसे अपने करा हुआ अच्छा लगता है, ऐसा काम जो नहीं करना चाहिए वो अपने बच्चे से जबरदस्ती करा रहा है, तो फिर वो हद से ज्यादा दुश्मनी हो जाती है। बच्चा अपने पिता को बुरा बताने लगता है, और जो बुरा है तो वो बुरा बताएगा ही, तो ऐसा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि जब दो बच्चे होते हैं तो दोनों बच्चों में से एक के अंदर है पिता के गुण और एक के अंदर है माँ के गुण, तो उन दोनों भाई भाई में भी बनी हुई नहीं रहती है, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। क्योंकि एक बेटा है, उसको अपना पिता अच्छा लगता है, उसे क्यों लगता है? क्योंकि उसके अंदर पिता के गुण है, उसे लगता है कि मेरे पिता जो कुछ कर रहा है सही है, यही तरीका अच्छा है। क्योंकि जो दूसरा बेटा है वो दुष्ट है, उसे अपने पिता के गुण है, उसे पिता अच्छा लगेगा, और दूसरा बेटा है उसको अपना पिता बुरा लगेगा, उसको अपनी माँ अच्छी लगेगी, क्योंकि उसके अंदर माँ के गुण है, वो देशभक्ति है और वो देश का गद्दार है। तो दोनों में भाई भाई में भी बनी हुई नहीं रहती है जब दोनों विपरीत होते हैं। तो इसलिए पिता कंट्रोल करता है जबरदस्ती, जो बच्चे को जो अच्छा लगता है करना, जो काम करना उसे अच्छा लगता है उसको वो रोकता है। और जो हद से ज्यादा स्वार्थी होता है बाप, वो बचपन में ही बच्चों से काम लेना शुरू कर देते हैं। जो दुष्ट बाप होता है वो बचपन में ही बच्चे से काम लेना शुरू कर देता है, वो सिर्फ फायदा देखता है कि बस मुझे अपने बच्चे से फायदा मिलना चाहिए, फायदा मिल रहा है तो सही है, फायदा नहीं मिल रहा है तो किसी काम का भी नहीं है। जिससे वो बचपन में ही हद से ज्यादा, कम उम्र में ही हद से ज्यादा काम कराते हैं। फिर वो बच्चा बड़ा होता है, उसकी जिंदगी खराब हो जाती है, फिर वो हद से ज्यादा अपने बाप पर क्रोध करता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, उसे क्रोध आता रहता है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे पढ़ाया नहीं, मुझसे जबरदस्ती ये काम कराया। बच्चे की प्रतिभा रुचि है किसी और चीज में, और पिता ने बोल दिया नहीं तुझे ये नहीं यह करना है। जो पिता को अच्छा लगता है वो सोचता है वैसा ही इसे करना है, और हद से ज्यादा कंट्रोल करने के कारण वो अपने बेटे के शत्रु बन जाते हैं, और बेटा भी ऐसे पिता को अपना शत्रु मानने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे कैसी कैसी सोच के लोग होते हैं, इसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।